राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है राधा अष्टमी कब करें, उनका व्रत कब करें। ये कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आ गई हूँ। तो आपको बता दें, राधा अष्टमी 11 तारीख की है। और जैसा कि हम लोग जो राधा अष्टमी मनाएंगे, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं 11 तारीख को ही व्रत रखूँगी। 10 तारीख को मैं व्रत नहीं रखूँगी, बट जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम 10 तारीख को व्रत रखेंगे और 11 तारीख को व्रत तोड़ देंगे, तो वो उनका अपना डिसीजन है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हमारे पास है, थोड़ा ज्ञान आपके पास है। तो जो मेरे पास ज्ञान है वही बस हम आपको दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। हम 11 तारीख को व्रत रखेंगे। जैसा कि कहते हैं कि राधा जी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था, तो 11 तारीख को सुबह 4 बजे राधा जी का जन्म हुआ है। 12 बजे हम लोग उनका बर्थडे मनाएंगे। 12 बजे मतलब उनको नहला धुला के, पंचामृत से स्नान करा के, नए वस्त्र पहना करके। देखो, राधा रानी करुणामयी है, ठीक है। नीला उनको कलर पसंद है, क्योंकि हमारे कान्हा जी नीलांबरी हैं। अगर हम नीले वस्त्र नहीं पहना पाए, किसी रीजन की वजह से हमारे पास नीले वस्त्र नहीं है, या हम मार्केट नहीं जा पाएँ, या हम अरेंज नहीं कर पाएँ, तो जिस कलर के भी आप वस्त्र पहना रहे हो, बस मन में सोच लो कि हम अपनी राधा रानी को नीला वस्त्र पहना रहे हैं। तो आप अगर रेड, येलो, ग्रीन या कोई भी कलर पहनाओगे ना, तो राधा रानी उसको नीला ही समझ के ग्रहण करेंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज कोई ना होना कि आए मेरे पास तो नीला कलर है नहीं, और मैंने इधर वीडियो देखा था या किसी का मैंने सुना था या कुछ भी है, और नीला वस्त्र कैसे मैं पहनाऊँ, क्या करूँ। अब तो मैं मार्केट भी नहीं जा सकती, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो आप जिस कलर का भी पहना रहे हैं, बस नया वस्त्र होना चाहिए। जिस कलर का भी आप पहनाओ, बस मन में सोच लो कि हम इनको नीला ही कलर पहना रहे हैं, ठीक है। राधा रानी उसको स्वीकार कर लेंगी। उनको तरह तरह के व्यंजन आपको बना के खिलाने हैं। और जो लोग भी व्रत रहेंगे उनको स्वास्तिक भोजन करना है। जैसे कि हम फल हरा खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग मतलब नमक नहीं खाना है, ठीक है। और जो लोग नमक के बिना नहीं रह सकते, जिनका बीपी लो हो जाता है, जिन्हें चक्कर आता है, या वो 1 मिनट भी नमक के बिना नहीं रह सकते, तो वो आलू बॉयल करके, जो नमक के आलू होते हैं जो व्रत में बनाए जाते हैं, वो भी खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी मजबूरी है। वैसे नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी में भी नमक नहीं खाते हैं, वैसे राधा अष्टमी में भी नहीं खाने चाहिए। मगर जो लोग नहीं खा सकते हैं, जिन्हें चक्कर आ रहा है, या बाहर का काम है, या वर्किंग है, वर्क करती हैं, जो भी लेडीज़ें हैं जो ऑफिस जाती हैं, टीचर हैं या कोई भी हैं, तो वो नमक खा सकती हैं, क्योंकि नमक के बिना फिर बीपी लो हो जाता है, ठीक है। अब जो व्रती नहीं रह सकता है, ठीक, जिनको दवा खानी होती है, जो थोड़ा शरीर से कमज़ोर हैं, जिन्हें कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, वो क्या करें, सुबह नहा धो करके अपनी राधा रानी को नहला धुला करके, वस्त्र पहना के, उनकी पूजा करके, फिर वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। बस हाँ, कोशिश करना उस दिन आप प्याज लहसुन मत खाना, कोशिश करना, ठीक है। बहुत लोग प्याज लहसुन के बिना नहीं रह सकते हैं, बट कोशिश करना कि ना खाना। अगर आप नहीं रह सकते हो, मजबूरी है, तो फिर आप, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उस दिन व्रत रहिए। शाम को फिर हम अपनी राधा रानी के भजन कीर्तन करेंगे, उनका बर्थडे मनाएंगे अच्छे से, धूमधाम से। और दूसरे दिन नहा धो करके, उनकी पूजा करके, फिर हम लोग व्रत को खोलेंगे। व्रत को खोलना भी कहते हैं, तोड़ना भी कहते हैं, जो भी है, जिसको जैसे समझ में आए, ठीक है। तो व्रत को खोलेंगे। दूसरे दिन आप व्रत नहा धो करके, पूजा करके उसको खोल सकते हैं। राधा रानी का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, जो भी आपने राधा रानी को प्रसाद खिलाया है, ठीक है। तो जिनको 10 तारीख को व्रत रहना है वो अपने हिसाब से रहिए, जिनको 11 तारीख को रहना है वो ऐसे रहें, क्योंकि हम 11 तारीख को ही व्रत रहेंगे। और जैसा कि हम
अपनी लाडो रानी की जब सेवा करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, तो सीधा सा है, क्योंकि उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उनकी सेवा तो कोई भी नहीं कर सकता। वो मतलब कुछ भी आप करो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जैसा मेरा मानना है, हम सुबह उठ के नहा धो करके अपनी राधा रानी को तैयार करेंगे, कान्हा जी को नहलाए धुलाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे। जो भी वस्त्र पहनाएंगे, बस हम ये मन में सोच लेंगे कि हमारी राधा रानी को हम नीले वस्त्र पहना रहे हैं, और उन्हें फूल चढ़ाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, और उन्हें कमल का फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमने भी कई लोगों से सुना है कि कमल का फूल उन्हें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कमल में जन्मी है। पर अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है, कमल का फूल जिनको ईज़िली मिल जाए, कमल का फूल जिनके घर में माली लगा हुआ है, वो अपने घर में माली से बोल सकते कि भैया हमको कल कमल का फूल चाहिए, आप ला के दे दो। जिनके अगल बगल मंदिर है, कमल का फूल मिलता है, वो ईज़िली ले आना, ठीक है। बट जिन्हें नहीं मिलता है कमल का फूल, बड़ी बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कमल का फूल नहीं मिल रहा है, तो वो गुलाब का फूल चढ़ा करके मन में सोचना कि ये मैंने कमल का फूल चढ़ाया है। राधा रानी उसको कमल का फूल समझ के ही स्वीकार करेंगी, क्योंकि राधा रानी कमल में जन्मी है, तो उनको कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। पर अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि कमल का फूल चढ़ाना है, तो आप कमल का फूल ही ढूंढो, फिर आप परेशान हो जाओ, फिर आप दुखी हो जाओ कि हाय मैंने कमल का फूल नहीं चढ़ाया। कमल के फूल की जगह आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। उनको मिठाइयाँ खिलाना, फल खिलाना, जो भी, मतलब आप अगर 5 तरीके के मिठाई खिलाते हो, 5 तरीके के फल खिलाते हो, जिसकी जैसी श्रद्धा है, 1 तरीके के, 2 तरीके के, 5 तरीके के। जैसे हम जो हमारे मतलब हम जो मिठाई खिलाते हैं, तो हम एक ही डब्बे में 5 तरीके की मिठाई कर लेते हैं। अपने भैया से जाकर के बोल देते हैं दुकान में कि भैया आप मुझे एक डिब्बे में 1 किलो मिठाई, जैसे बर्फ़ी है या पेड़ा, उसकी जगह पे आप मिक्स करके हमको दे दो। तो उसमें 5 या 7 या 9 प्रकार की मिठाइयाँ हो जाती हैं। उसके बाद फल वाले भैया से बोल देते हैं कि आप 1 किलो फल में या 2 किलो फल में मिक्स करके सारे फल दे दो, जो भी आपके पास फल है। तो उसमें 5 या 7 तरीके के फल हो जाते हैं। और अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, पूड़ी बनाइएगा, खीर बनाइएगा, राधा रानी को रबड़ी खिलाइएगा, मालपुआ अगर आप बना पाते हो तो बनाइएगा, नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वही रबड़ी खिलाइएगा, जो भी खिलाइएगा, और उनको बोल दीजिएगा, वो भी स्वीकार कर लेंगी, ठीक है। पंचामृत ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उससे उनको स्नान कराना है। जैसे आप कान्हा जी को स्नान कराते हो, ऐसे ही हम राधा रानी की सेवा करते हैं, और शाम को फिर उनके भजन कीर्तन करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टॉफ़ी वॉफ़ी बांटते हैं, लाडो रानी का बर्थडे मनाते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगे कि बर्थडे अर्डे मनने के बाद हम व्रत अब नहीं रहना चाहते हैं, तो आप भोजन कर सकते हो लाडो रानी का प्रसाद खा के, वरना आप दूसरे दिन व्रत को पूरा करो, ठीक है। बस यहीं तक था। जिनको ना समझ में आए वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, इतना ही बस करना है। बाकी आप जो कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो राधा अष्टमी में राधा रानी को नहला धुला करके, नए वस्त्र पहना के, उनको जैसे डेली रूटीन में आप पूजा करते हो, पूजा करिएगा, और अपने मन में बोलते रहिएगा कि हे लाडो रानी, हे राधा रानी, जो भी आप बोलते हैं कि हे किशोरी। इतना सब कुछ हम नहीं कर सकते, हम अपने शरीर से कमज़ोर हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, या अगर आप बीमार हैं या कुछ भी है, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। आज आपका बर्थडे है, आज हम लोग केक काटेंगे, आज हम आपको ये प्रसाद खिलाएंगे, आज हम आपको ये खिलाएंगे। मन में बोलते रहिएगा, राधा रानी सारा कुछ स्वीकार कर लेंगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो वो मैसेज डाल सकता है, हम उसका वीडियो आपको डाल देंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा। सभी को राधे राधे।